क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज परावर्तन का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोग परावर्तन के नियम तक पढ़ पाए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें दो तरह के नियम थे। एक था आपतित किरण, पहला वाला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तरह होता था। अभिलंब को भी हम लोग बारीकी समझे थे। अभिलंब नॉर्मल कहते हैं और केवल लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। दोनों में अंतर क्या था? अभिलंब में एक रेखा और एक तल होता है तब 90 डिग्री बनता है, और लंब में दोनों रेखा होती है और 90 डिग्री बनने पर लंब कहते हैं। मोटी बात, लंब के लिए दोनों रेखाएं, अभिलंब के लिए एक तल और एक रेखा। दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं, दर्पण श्योरली एक प्लेन है, तल है। चलिए, ये तीनों चीजें एक ही तल में होती हैं। दूसरा था आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। पहला नियम कोई मैथमेटिकल फार्मूलेशन नहीं करता है, ये केवल कहने सुनने की बातें हैं। आप सुनिए, मन में याद करिए, दूसरे को भी सुना दीजिए, भूलिए नहीं, सुना दीजिए। और दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आई बराबर आर, छोटा सा। अच्छा, इसी पर कुछ सवाल भी हैं, उसी सवाल को हम लोग करने चल रहे हैं। लीजिए, अब सवाल पर ध्यान दीजिए। सवाल आपके सामने लिखा गया पहले से। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा आपतन कोण। और जो थीटा दिया गया, ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। लिखा भी गया है चित्रानुसार परावर्तन कोण ब्रैकेट थीटा ज्ञात कीजिए। तो आई बराबर आर होता है, ये भी 40 ही होगा। ये हम लोग ऐसे सोच कर ओरल बोल दिए, तो वही लिखा गया है। एक डेढ़ लाइन हम लोग ज़्यादा लिख भी नहीं पाएंगे, हल्का सवाल है, ज़्यादा लिख भी नहीं पाएंगे, इतना जरूर लिखना है। आई बराबर आर, आई कोण 40, ये आर कोण थीटा। सबसे गया गुजरा हल्का वाला सवाल मार्केट का यही है, इससे छोटा सवाल नहीं बनता है। और ऐसा सवाल 2-3 कर लिया जाए तो एकदम उबाऊ हो जाता है, बोरिंग लगती है। तो इससे बचने के हम लोग लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। सेकंड प्रॉब्लम थोड़ा सा से ऊपर है। यहाँ देखिए क्या है, 50 आपतन कोण या परावर्तन कोण नहीं है। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों के लिए रेफरेंस लाइन, जो निर्देशक रेखा है, वो अभिलंब है। अभिलंब के साथ ही जो कोण बनता है उसे आपतन और परावर्तन कोण कहते हैं। अगर भूल हो गया तो कोई नाम ले लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं। लेकिन थोड़ा और समझदारी दिखाइए। अभिलंब के साथ आने वाली किरण जो कोण बनाएगी वो आई होता है, आपतन कोण, और जाने वाली माने परावर्तित किरण जो बनाती है वो आर होता है। फिलहाल 50 इनमें से कुछ भी नहीं है। ये ग्लास के साथ बना हुआ है तो इसका नाम है ग्लासिंग एंगल। तो 50 ये दिया है तो आपसे आपतन कोण की उम्मीद कर रहा है। चित्र बनाया गया, आधे लाइन में सवाल लिख दिया गया। तो आप जरा देखिए, अभिलंब की खासियत है ये 90 अंश कोण बनाएगा तल के साथ। तो इसी में से ये जाने वाली किरण है, इधर कोण 50 है, तो बाकी ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला भी 40 होगा। यही आंसर है। और उसी 40 को निकालने के लिए कुछ काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इधर का एंगल जो होगा उसको आई बोलें या फिर आर, तो हम लोग फिगर गौर से देखते हैं तो ये हम लोग अंदर समझ रहे हैं, ये आर होगा। आर प्लस 50 इक्वल्स टू 90। आर निकल आया, पक्षांतर करके निकालिए, 40 डिग्री आया। अब आर आ गया तो आई और आर में कोई भेदभाव नहीं, दोनों इक्वल हो, वही आई होगी। इतना आप नोट करें। 2 सवाल हो गए। तीसरा वाला इससे थोड़ा सा ऊपर, चौथा वाला तो बहुत ऊपर है। तीसरा सवाल देखिए, थर्ड। ग्लास के साथ जो कोण बना है 3x है और अभिलंब के साथ वाला 2x। तो अभिलंब एक तरफ दर्पण के साथ 90 बनाता है, चाहे इधर हो लेफ्ट साइड चाहे इधर राइट साइड। तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा। 2x और 3x मिलकर के 90 हो गए। ये देखिए 2x प्लस 3x 90। अच्छा, इसको i कहते हैं, एक स्टेप और हमने बढ़ाया तो i प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/5। x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। लेकिन पूछा क्या गया, कुछ लोग वहीं 18 डिग्री तक ही रुक जाते हैं, तो मिसकंसेप्शन न रहे, जो पूछा जाए वहां तक आप पहुंचे।
पूछा गया है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपतन कोण तो ये है, और कितना होगा 2x लिख दिया हमने, और 2 और x वैल्यू 18 निकालें, अच्छी बात है, 36 आया, यही आपका फाइनल आंसर। इसी पैटर्न पर चौथा सवाल ये आप लोगों के लिए है। हमने यहाँ दिया I करो लिए है, R नहीं पता है तो वही 2x ही होगा, तो ये और ये जोड़ करके आप 90 करिएगा, x को निकाल के ये निकाल लीजिएगा। ऑप्शन आपकी मदद के लिए हमने बना दिया है, तो आप ये सवाल खुद से सॉल्व करें, ये लिख दिए हैं ट्राई योरसेल्फ, और प्रयास करें इसको लगा करके यूट्यूब पर अपना आंसर सेंड करें, इसको नोट करें। पांचवा सवाल अच्छे लेवल का मानने चलें। पांचवा सवाल देखिए, ये IIT में पूछा गया है, IIT में इंजीनियरिंग में, जो 12th के बाद बच्चे करते हैं। फिलहाल सवाल हल्का है, IIT में भले ही पूछा गया लेकिन आपके लेवल का है, बस इसमें थोड़ी सी एक नई चीज़ जाननी है। त्रिकोणमिति से संबंधित tan थीटा का फार्मूला, tan थीटा लंब बटे आधार होता है। कोई समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसका नाम कर्ण है। कर्ण, जैसे महाभारत की स्टोरी में सबसे बड़ा धनुर्धर कर्ण था, अर्जुन नहीं, कर्ण सबसे बड़ा धनुर्धर था, ये कर्ण है। अंग्रेजी में इसका नाम हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। और कोण जो मार्क कर दिया गया है, कोण जो निशान लगा दें, कर्ण तो फिक्स हो गया सबसे बड़ा वाला, बाकी अब लड़ाई बची है दो लोगों में, लंब और आधार में। तो कोण के साथ जो लगी हुई भुजा हो उसको आधार कहते हैं, बेस, ये आधार है, बेस। और बाकी जो बचा है उसका नाम परपेंडिकुलर है, लंब कहते हैं। चलिए बात जानिए, धीरे धीरे निर्धारण करना है। पहले सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस, और एंगल से लगी हुई साइड बेस है, बची हुई आते जाते किसी से पूछिए परपेंडिकुलर है। चलिए हो गया, ये हल्की जानकारी थी। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो तीन चीजें हम बता दे रहे हैं, साइन, कास, tan, तीन चीजें बता दे रहे हैं, और तीनों का एक साथ फार्मूला, लाल और बटे कका, लाल बटे कका है। साइन चाहिए तो लंब बटे कर्ण, कास चाहिए तो आधार बटे कर्ण, tan चाहिए लंब बटे आधार। या जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इसी बात को लाल बटे कका हिंदी वालों के लिए है, याद कर लें। साइन कास tan दोनों लोग यही पढ़ेंगे, हिंदी वाले विद्यार्थी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लोगों के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए ये परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको फिर परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण को, दो बार हाइपोटेनस है, आधार मतलब बेस। तो हिंदी वाले, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उसको इस तरह से याद कर सकते हैं, PBP, हिंदी वालों के लिए सुविधाजनक है लाल बटे कका। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सुविधाजनक हम बता दे रहे हैं, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे अपना टिक बैठा लें, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और लाल बटे कका तो जुबान पे है ही हिंदू। तो चलिए, साइन कास tan तीन डायरेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। ये सवाल है, दो दर्पण हैं, एक दूसरे के सामने फेसिंग कर रहे हैं, उनके बीच की गैपिंग आधा मीटर है, 50 सेंटीमीटर, और उनकी पूरी लंबाई 12√3 मीटर है, 12 करने में 3 मीटर। और एक किरण अंतरिक्ष से पता नहीं कहाँ से चली और भागती दौड़ती भागती दौड़ती भागती दौड़ती आ रही, और आ करके उसका पाँव, कदम बिल्कुल यहीं पर किनारे पर पड़ा। अच्छा, संयोग ठीक था कि यहाँ पड़ गया, अगर कहीं गलती से यहाँ आ जाती तब तो सीधे नीचे चली जाती पतालपुरी, पता ही नहीं लगता हम लोग, सवाल भी न बन पाता। ठीक है, संयोग अच्छा था।
कार्नर पर यहाँ टकराएगी, कार्नर पर टकराएगी तो 30 डिग्री पर आ रही है, विलंब से 30 अंश कोण बनाते हुए आपतन कोण है, 30 डिग्री पर लौट जाएगी। अच्छा 30 डिग्री पर लौटेगी तो क्या सीधी निकल जाएगी? नहीं, ये दर्पण सामने मौजूद है, यहाँ से टकराने के बाद फिर शर्माते हुए इधर तरफ लौट आएगी, एक बार फिर शर्माएगी, इधर जाएगी। तो कितनी बार टकराएगी, कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आपको काउंट करना है, गिनना है कि कई बार टकराएगी। अच्छा गलती ना करिएगा, आप अपने हाथों से स्केल रख करके खींच करके मत गिनिएगा, क्योंकि सब कुछ अप्रॉक्सीमेट है, ये न तो आधा मीटर है और न तो 12√3 मीटर है, हाफ मीटर इतना होता है लगभग, और 12 मीटर का बोर्ड ही नहीं है हमारे पास, तो ये सब कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली गई है, ऐसे जनरल में डायग्राम खींचा गया है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखवाते हैं, चित्रानुसार परावर्तनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पुराने ज़माने का आईटी का पूछा गया क्वेश्चन है, इसको 12th पास वाले बच्चे लगाते हैं, लेकिन हम आपको भी सिनर्जी दे रहे हैं, आप ऐसे सवाल तोड़ना शुरू कर देंगे। सोल्यूशन देखिए, फिगर वही बनाए, मान ले रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, लेट टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बी स्मॉल एन, तो सवाल ऐसे बना दिया। अच्छा आपसे हल्का सा क्वेश्चन है कि कब तक टकराती रहे, आप कहेंगे जब तक कि दर्पण के बीच में है। अच्छा ये कोई जवाब नहीं तो भड़काना हुआ, मैथमेटिकली बताइए कब तक टकराती रहे, आप कहेंगे कि गुरुजी जब तक 12√3 मीटर पार न कर जाए, 12√3 मीटर जिस दिन पार कर जाएगी ये दर्पण से बाहर निकल जाएगी, अब टक्कर बंद हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि एक टक्कर में अगर कितना डिस्टेंस चला, अंदाजी ऐसे बोल दिया कि x मीटर चला है, दूसरी बार टक्कर होगी तब, दूसरी बार टक्कर होगी फिर से रे डायग्राम बनाइए, फिर से चित्रकारी कीजिए। चलिए यहाँ तक आ गई, अब आप बताइए ये x है तो ये भी x होगा, और ये कोण 30 है तो ये भी एकांतर कोण से 30 ही होगा, तो ये भी 30 होगा, और ये भी तो x ही होगा, यानी ये भी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए x ही होगा। ठीक, ये x है, एक बार में कितना चला 1x, दो बार में 2x, 5 बार में 5x, 10 टाइम 10वीं बार कितना चलेगा 10x चलेगा। ऐसे अंदाजे बोल दिया कि n बार टकराएगी, तो n बार में कितना चलेगा आगे, कह दे रहे हैं x। आपको फिगर में ये सब नहीं बनाना है, तो समझाने के लिए है, बस फिगर में इतना फिगर ही बनाना है आपको। चलिए जो साफ सुथरा क्लियर मैटर दिखे वही आपको नोट करना है, बाकी चीजें नहीं। ठीक, तो n बार में कितना टकराएगा, कितना दूरी तय करेगा, दर्पण की लंबाई के अनुदिश, मिरर के लेंथ के एलॉन्ग, n बार में कितना चलेगा nx, और वही हम कह रहे हैं कि पूरे दर्पण की लंबाई बराबर कर दे रहा है, तो केवल n निकालना तो x से भाग हुआ, ये पहला क्वेश्चन। अब x निकालना त्रिकोणमिति का खेल है, ट्रिग्नोमेट्री की देन है। चित्र में tan थीटा लगा दीजिए, tan 30, और जो एंगल रहता है उससे लगी हुई साइड बेस होती है, आधार, उसी पर पूरी बिल्डिंग टिकती है, बेस है। चलिए तो बेस का रोड ये डॉटेड लाइन, डॉटेड मतलब 0.5 सही, और जो ये तिरछा ये वाली लाइन गई है ऑब्लिक वाली, ये तो कर्ण है, महाबली कर्ण, जैसे महाभारत की स्टोरी था हाइपोटेनस, और बाकी ये परपेंडिकुलर। tan का क्या फार्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस, देहाती में लंब बटे आधार, लंब x है, आधार ये डॉटेड 0.5, और tan 30 की वैल्यू आपको हम टेबल में याद करवा देंगे, 1/√3 होती है। अच्छा 0.5 को अगर लिखा जाए बटे में तो 1/2 लिख सकते हैं, लीजिए 1 और बटे 2 था, वो पलटी मार के ऊपर चला गया 2x/1। बहुत साफ सुथरा क्लियर कट हर एक स्टेप है, ये पढ़ते जाएंगे तो ये स्टेप बोलता जाएगा, कापी भी बोलती है, उसमें से भी आवाज़ निकलती है, बशर्ते सभी स्टेप लिखेंगे तब। तो x आ जाएगा आपका 2 से भाग 1/2√3, ये सेकंड इक्वेशन। x की जरूरत है पहले इक्वेशन में, रख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। अब n क्या हो जाएगा 12/√3 बाई x, और x को इतना, बहुत सीधा क्लियर कट, हर एक स्टेप पर हमने ध्यान दिया जिससे आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, किसी से आप किसी के सामने हाथ में फैलाना पड़े आपको। 2√3 ये ऊपर चला गया, पलट गया, कितना आसानी से गुणा भी किए हैं, बाहर जो हवा में है उनका गुणा अलग किया, 12 दूना 24, और अंदर वालों का जो यहाँ कमरे में पैक है अंडर रूट की छत्र छाया में, ये हो गया 3, 24 3 72। अब आपकी मजबूती है, कौन सा ऑप्शन है, A B 54 60 72,
नॉट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो वही 72 मिल गया, वही सी वाला ऑप्शन है। तो ये नोट करें आप। आज का लेक्चर यहीं तक रोक दिया जाता है। अगला लेक्चर आपको जल्द ही दिया जाएगा। ये सबसे सुप्रीमम प्रॉब्लम थे। आपको वही पुरानी बात फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये जो हम लिख रहे हैं विजय फिजिक्स, विजय फिजिक्स सब स्मॉल लेटर में और बीच में स्पेस, इसको आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे। हमारे बहुत से वीडियोज पड़े हुए हैं जो आपके बड़े भाइयों बड़ी बहनों को काम आ सकते हैं, जिसमें बीएससी के, आईआईटी जैन के और आईआईटी और नीट इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए आप लोगों के लिए भी वीडियो मिल जाएंगे। तो यूट्यूब अगर आप चलाना जानते हैं या आपके घर में गार्जियन लोग हैं वो बता सकते हैं, इस पर आप सर्च करिएगा, उस पर हमारी फ़ोटो आएगी और क्लास वाइज कक्षा भी लिखा गया, क्या मैटर लोड है वो भी लिखा गया, उस पर क्लिक करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक नोट करें और इसका नोट्स बना लें सुंदर राइटिंग में और रिवीजन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।